अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं जो कि हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग को एनेबल कर दिया है, ऑनलाइन प्रोसेस बेसिकली ओपन कर दिया है फिलहाल आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 के लिए। यानी अगर आप चाहें तो सुगम एंड सहज फॉर्म्स के पास आईटीआर फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि किसको आईटीआर 1 और किसको आईटीआर 4 फाइल करनी चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज सारे टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईटीआर फॉर्म 1 की। आईटीआर फॉर्म वही लोग फिल कर सकते हैं जो एक इंडियन रेजिडेंट हैं जिनकी एनुअल इनकम यानी एक फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, उससे ज्यादा नहीं है। इसके अंदर आता है उनका सैलरी, उनकी एक हाउस की जो प्रॉपर्टी है उस पे के ऊपर अगर कोई फैमिली पेंशन इनकम आ रही है तो वो, अगर उनके पास कोई एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है 5,000 रुपये तक की वो, या फिर अगर किसी और सोर्सेज से इनकम आती है। अब वो और सोर्सेज कौन से हैं? वो हैं सेविंग्स अकाउंट में आने वाला ब्याज, इंटरेस्ट अगर आपका आता है किसी भी डिपॉजिट के ऊपर, चाहे वो बैंक डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट है, बॉन्ड्स के ऊपर ब्याज आता है, एनीथिंग। अगर आपके पास किसी और प्रकार की ब्याज से आने वाली इनकम है या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। अब बात करते हैं कि आईटीआर 1 फॉर्म किस किस को फाइल नहीं करना है। प्रॉफिट अगर आपका आता है या गेन्स आते हैं आपके बिजनेस या प्रोफेशन से जिसमें कैपिटल गेन्स आपके मौजूद होते हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं उसके ऊपर आपकी इनकम आती है, अगर आप लॉटरी से कोई भी पैसा कमाते हैं तो, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस यानी घुड़सवारी से अगर आप कोई पैसा कमाते हैं तो, प्लस अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम आती है सेक्शन 115 BBDA या 115 BBE के तहत। तो मेजरली आईटीआर फॉर्म 1 जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आईटीआर फॉर्म 4 इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, वो है HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए, वो है फर्म्स के लिए और वो है LLPs के लिए। अब जान लेते हैं कि किसको आईटीआर फॉर्म 4 फिल करना है और किसको नहीं करना है। आईटीआर फॉर्म 4 वो फिल कर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF, फर्म्स अदर देन LLP। अगर आपकी सैलरी या पेंशन सालाना आती है, 1 हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है, एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 तक की, तो आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सेविंग अकाउंट से किसी भी प्रकार की इनकम आती है तो भी आप आईटीआर फॉर्म 4 फिल कर सकते हैं। डिपॉजिट आते हैं, बैंक डिपॉजिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट आता है तो भी आप आईटीआर फॉर्म 4 फिल कर सकते हैं। फैमिली की अगर आपकी पेंशन आती है तो भी फिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अलग इनकम सोर्स से आपको ब्याज मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो भी आप आईटीआर फॉर्म 4 इनकम टैक्स भरने के लिए फाइल कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कौन से केसेस में आप आईटीआर फॉर्म 4 फिल नहीं कर सकते। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी सालाना एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप आईटीआर फॉर्म 4 फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एक साल में एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ऊपर आती है तो भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और फिर आप अर्न करते हैं अमाउंट तो आप आईटीआर फॉर्म 4 फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो नहीं कर सकते। अगर आपकी लॉटरी से या घुड़सवारी से पैसे आते हैं, ब्याज आता है, अगर आप उस मेंटेन करने में आप उसके ऊपर खर्च करते हैं तो भी आप आईटीआर फॉर्म 4 फिल नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने कभी किसी अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर पैसे लगाए हों, पैसे इन्वेस्ट किए हों और उसके ऊपर आपको कोई गेन होता है या फिर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो भी उस केस में आप आईटीआर फॉर्म 4 फिल नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन आईटीआर फॉर्म 1 एंड 4 फिल कर सकते हैं वो फिर भी इतना ईजी है, लेकिन कौन कौन फिल नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म फिल करते हैं आईटीआर भरने के टाइम तो आपका आईटीआर कई बार डिक्लाइन हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको आगे चल के क्वेरी भी आ सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर स्किप हो जाए। याद रहे कि इस बार जो आप आईटीआर फिल करेंगे
तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25, लेकिन असेसमेंट ईयर होगा 25-26। इसको आप बिल्कुल भी गलती से भी गलत ना नोट करें, वरना आपकी पूरी की पूरी ITR गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। बाकी ITR की अपडेट्स हम आपके पास टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। ट्राई नॉट टू मिस योर ITR, अदरवाइज यू कुड ऑल्सो फेस अ हैवी पेनल्टी। ITR से जुड़ी खबरों के लिए फैसल लाइव को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।